हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यस, प्रकुल एंड मॉम व्लॉग। मेरे व्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा वेलकम है। सबको थैंक यू बोलूँगी कि आप लोगों ने मेरी वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार दिया एंड सपोर्ट किया। एंड ऐसा नहीं है कि लाइक आ जाते हैं, मतलब ये है ना कि अपनी बात जो हम रख रहे हैं वो आप लोग समझ रहे हैं नहीं, तो बस इतना सा मकसद होता है और कुछ नहीं। बाकी मेरा घर कोई यूट्यूब से नहीं चलता, ठीक है। मेरा घर सीरियसली नहीं चलता है। मेरा घर चलता है मेरे पति की कमाई से। सो मेरा ये बिल्कुल भी नहीं है। मैं ना ब्लॉग करने में लेट हो गई, इसकी वजह से मैं ट्राई कर रही थी ये सो जाएगी, लेकिन ये सोई नहीं। सोना नहीं आपको? डैडा कहाँ है जी? वो डैडा कहाँ है? आप अपने टॉय से खेल लो, ठीक है। बोलना नहीं, चुप रहना। बिल्कुल कैसे रहोगे? चुप चुप, बोलना नहीं। चुप रहना, बिल्कुल बोलना नहीं। मैं बात कर लूं ऐसे ही। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो हाँ बेटा, गाइस बच्चों के साथ ना ऐसे रहता है। एंड मतलब मैं ना खुद इतनी ज़्यादा परेशान हूँ कि आप लोगों को पता है कि मैं अकेले दोनों बच्चों को संभालती हूँ, ठीक है। हाँ बेटा, क्या हुआ? एंड पता है प्रकुल की थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं है। एक तो मौसम भी चेंज हो रहा है इस वजह से, तो वो सोया हुआ है। क्या हुआ? चुप, बिल्कुल मैं बात कर रही हूँ ना, चुप। तो प्रकुल की थोड़ी सी तबीयत भी खराब है, तो इस वजह से भी। लेकिन और एक इन सब चीजों की वजह से ना इतना यहाँ पे इतना, यार एक मिनट रुको पहले मैं इसको। मौसम चेंज हो रहा है ना, तो इस वजह से सबकी तबीयत खराब हो रही है ज्यादातर। एंड बहुत ज्यादा सच में यार, मतलब कैसे कैसे लोग होते हैं यार धरती पे हैं। मतलब दिखाते कुछ हैं, करते कुछ हैं, होते कुछ हैं। मतलब कितने चेहरे होते हैं यार, मतलब एक ही इंसान के कितने सारे फेसेस होते हैं ना। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब कि आप लोगों ने, मेरे को था कि अगर जैसे कि, क्योंकि भाई मैं तो बहुत छोटी हूँ उनके सामने, वो तो बहुत बड़े क्रिएटर हैं, बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, तो भाई हम तो बहुत छोटे हैं। तो मुझे था कि कोई सपोर्ट नहीं करेगा मुझे, बस मुझे अपनी बात रखनी थी, ठीक है। क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था ये चीज़, है ना भाई। अगर भाई देखो, अगर मैं क्यों ना बोलूँ, अगर कोई भी है मेरी जगह, अगर आपका बहुत अच्छा बॉन्ड है, बहुत अच्छा बॉन्ड था स्टार्टिंग से, एंड अब एकदम से किसी को ऐसे निकाल के ऐसे फेंक दो, ऐसे जैसे ऐसे ऐसे, तो चलो वो उनका आद नेचर ही है, वो तो उनका ऐसे ऐसे तो उनका नेचर ही है। लेकिन अगर ऐसे निकाल के ऐसे फेंक ही दिया गया मुझे, तो मैं क्या साइड में बैठ जाऊं, तमाशा देखती रहूं कि है ओके ओके चल कोई बात नहीं, चल और देखती हूँ, चल और देखती हूँ, चल और देखती हूँ। यहाँ पे क्या लिख रहा है मेरे? पागल हूं मैं? पागल हूं क्या है? और तब भी ये दीदी बोल रही हैं, ये दीदी का कहना है, मैंने जो कल का व्लॉग डाला उनके ऊपर इनका कहना है कि चंद व्यूज के लिए। सीरियसली दीदी, सीरियसली व्यूज के लिए? मैं कोई इतनी बड़ी यूट्यूबर नहीं हूं, ठीक है, जो कि मैं आपके नाम से यहाँ पे व्यूज कमाने बैठी हूँ। जो मैं आपके बारे में कुछ ही बोल दूंगी, मुझे बहुत सारे व्यूज मिल जाएंगे। मैं सिर्फ आई हूं अपनी बात रखने के लिए, और मुझे लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं इस चीज के लिए। और वो लोग कोई बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर नहीं है जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रही है ये जनता, ठीक है, जो मेरी तरह है, मेरी तरह हाउसवाइफ है, एक बहू है, एक बेटी है, एक माँ है, पत्नी है, एक लड़की है, ठीक है। वो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और जिनको मैं सही लग रही हूँ वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा भी बहुत बार होता है कि हम लोगों को पहचानने में बहुत बार गलती करते हैं। तो यही चीज बहुत लोगों के साथ भी हो रहा है, उनको भी ये चीज फील हुई है, तभी वो मुझे बोल रहे हैं कि दिया बिल्कुल सही हो, आपने बहुत अच्छा स्टेप लिया है, आपने बहुत अच्छा किया है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो हमें दिखाया जाता है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये फेक जो पीपल होते हैं, ये पता नहीं अपने आप को समझते ही क्या है। भाई आप जो हो रियल रहो,
मेरे को एक चीज पे सच में बहुत प्राउड फील होता है अपने ऊपर, सीरियसली। तो देखो, जो लोग मेरे को टिकटॉक के टाइम से जानते हैं वो लोग बहुत अच्छे से समझते हैं मुझे, ठीक है, कि मैं टिकटॉक सॉरी मतलब मैं टिकटॉक के टाइम से ही एकदम रियल हूँ, एकदम रियल। कि मुझे ये मैटर नहीं करता कि मैंने मेकअप किया है नहीं, मैं मतलब कि मैं लिपस्टिक लगाऊं, मैं बिंदी लगाऊं, मतलब मैं मेकअप करूं फिर मैं कैमरा फेस करूं, नहीं, मेरा ये था ही नहीं, शुरू से ही नहीं था और अभी भी नहीं है। हाँ, अब जब मैं कोलैबोरेशन की वीडियो बनाती हूँ तब मैं अच्छे से रेडी होके बनाती हूँ। बाकी जो मेरी नॉर्मल वीडियो होती हैं वो सिर्फ ऐसे ही होती हैं जैसी मैं हूँ, जैसी मैं रहती हूँ। मुझे ये नहीं है कि मेरी वीडियो में क्लैरिटी होनी चाहिए, मेरी वीडियो ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए। हम एक सीधे साधे नॉर्मल बंदे हैं, हमें कोई, हम ना तो मेरे को इतनी प्रोफेशनल नॉलेज है इस चीज़ की, एंड ना मैं इतना ज़्यादा हाई जाना चाहती हूँ। हाँ भाई, एक मैंने इसको ना अपना सबसे सोर्स ऑफ इनकम नहीं बना रखा है, सीरियसली। क्योंकि सच में अगर हम बनाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, और करते भी हैं, बहुत काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि जिन दीदी के बारे में मैं बोल रही हूँ उन्होंने मेहनत नहीं करी, मेहनत करी है, पक्का करी है मेहनत। देखो, बिना मेहनत के तो कुछ नहीं होता। खैर, मेहनत आपने करी है, लेकिन आपने ना लोगों का यूज बहुत गलत तरीके से किया है। आपने जो अपनी मेहनत करी है वो सबको दिखती है, ठीक है, उसके लिए कोई डिनाई नहीं करेगा कि आपने मेहनत नहीं करी है। आपने मेहनत करी है, आपने बहुत अच्छा करते भी हो, लेकिन आपका ये जो फेस है ना, सच में बता रही हूँ, आपका ये जो फेस है सोशल मीडिया पे, कुछ ऑफलाइन कुछ ऑनलाइन कुछ, ये बहुत गलत है, ये बहुत गलत है। कि आप क्या बोलते हो कि मेरे को किसी के पचड़ों में नहीं फंसना, मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं है, मेरे को सिर्फ ये है वो है, लेकिन आप ऑनलाइन तो दिखाते हो लोगों को कि आप किसी के मैटर में नहीं पड़ते हो, लेकिन आप ऑफलाइन सबके मैटर में पड़ते हो, सबके मैटर में पड़ते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत गलत है। अब बात आ जाती है, इस लोग को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, अब बात करते हैं हम पिंकी दीदी के बारे में। पिंकी दीदी से मेरी कुछ भी बात नहीं, मतलब एक होता है ना कि आ बैल मुझे मार, वो वाला सीन हुआ, ठीक है। पिंकी दीदी से मेरा कुछ मैटर नहीं था, कुछ भी, और अभी भी नहीं है। लेकिन वो कहते हैं ना कि भेड़ चाल जो होती है, क्या होता है कि एक यहाँ पे खड़ा है हमारा टीचर, यहाँ पे हमारे स्टूडेंट हैं, ठीक है। टीचर ने बोल दिया सिट डाउन तो सिट डाउन, स्टैंड अप तो स्टैंड अप, सिट डाउन, स्टैंड अप, सिट डाउन, स्टैंड अप, सिट डाउन, स्टैंड अप, सिट डाउन। अपना दिमाग तो कुछ लगा लो, अपना दिमाग तो कुछ लगा लो भाई। जिसके आप बिहाफ में आज बोल रहे हो ना, कोई बात नहीं, सबका टाइम आता है, सबका टाइम आता है। एंड मुझे पर्सनली मैं कल तक मेरी दीदी से खूब अच्छे से बात थी, लेकिन अपने आप ही मुझे अनफॉलो कर दिया। मतलब एक बात और, मैं मतलब इन लोगों के साथ पता है क्या होता है, ये जो दीदी है हमारी मंथरा दीदी, इनके साथ पता है क्या होता है, नेहा दीदी का भी सेम यही था। मतलब ये दोनों ना मेरे को एक तरीके से बिल्कुल सेम लगती हैं, सीरियसली। क्योंकि एक तो नेगेटिव कमेंट नहीं होना चाहिए, हेट नहीं होना चाहिए, एंड अगर किसी ने अपने पेज पे इनके खिलाफ कोई कमेंट नेगेटिव है वो रखा हुआ है, अनफॉलो। और फिर सामने वाले से भी मैं या ये तुरंत अनफॉलो, ठीक है। तो इनके साथ ये होता है। अब हमारी दीदी जी ने क्या करा, मंथरा दीदी ने, मैं वो भी आपको बताती हूँ। कल जैसे कि आप लोग सबने इनका ब्लॉग देखा कि सारे क्रिएटर्स को एक साइड से इन्होंने साइड कर दिया, ठीक है, साइड कर दिया। तो साइड करने के बाद मतलब इनकी काफ़ी सारी फैमिलीज हैं जो मुझसे जुड़ी हुई हैं, क्योंकि बहुत अच्छा रिलेशन था अब तक, कोई बात नहीं, जुड़ी हुई है, मतलब थी अब तक, कल तक, मतलब आज तक थी, मतलब आज सुबह तक, ठीक है। और दीदी ने कल तक मुझे अनफॉलो नहीं किया था, एंड आज मैंने देखा कि सारी इनकी फैमिली थी, एक लाइन से मुझे अनफॉलो किया गया। कोई बात नहीं, मुझे क्या ही फर्क पड़ेगा यार, मुझे क्या ही फर्क पड़ेगा। देखो, मेरे जो फॉलोवर्स है ना वो एक जगह पे अटके हुए हैं 1 साल से, एक भी नहीं, ज्यादा साल हो गए, ठीक है। तो मुझे कुछ है ही नहीं कि मेरे पास फॉलोअर्स आ रहे हैं जा रहे हैं, मेरा मतलब नहीं है। मुझे वीडियो बनानी होती है तो मैं बना के डालती हूँ, ठीक है। मुझे ये नहीं है कि मेरे फॉलोअर्स क्यों नहीं बढ़ रहे हैं।
अरे सब छोड़ो, ठीक है। तो क्या हुआ, सब ने मतलब अनफॉलो मुझे कर दिया, लेकिन मुझे सबका बुरा नहीं लगा। मैंने कहा चलो उनकी फैमिली कोई बात नहीं, लेकिन जब मैंने देखा पिंकी दीदी ने मुझे अनफॉलो कर दिया, भाई मेरा दिमाग खराब हुआ। मैंने कहा इनसे तो कोई बात भी नहीं है और इन्होंने मेरे को क्यों मतलब अनफॉलो कर दिया, यार हद है। तो फिर क्या हुआ कि मैंने उनको मैसेज किया, मैंने कहा दीदी ऐसे ऐसे आपने क्यों किया, आप क्यों बीच में आ रही हो, आपका तो कोई बात ही नहीं है, नहीं है आपकी बात। एंड सबसे बड़ी गलतफहमी उनको क्या हो रही है, मैं क्लियर कर देती हूँ यहाँ पे भी क्लियर कर देती हूँ। एंड जो लोग प्लीज उनको ज्यादा कि ये बोल रहे हैं कि आप मंत्र हो मत बोलो ऐसे, क्योंकि देखो किसी का नाम मतलब बीच में बेमतलब में मत लेके आओ, ठीक है। तो पिंकी दीदी को कोई भी कुछ मत बोलो। एंड देखो परी से उनका क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन आप अगर बीच में अपने व्लॉग में बोल रहे हो कि मैं चीर दूंगी, फाड़ दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, एंड यही लाइन आपने मेरे से ही बोली थी आज कि मैं चीर दूंगी, फाड़ दूंगी, उस परी को समझा दी हो ये वो। तो एक बात तो बताओ, वो तो कुछ कह नहीं रही। कल हम लाइव थे, लाइव में भी आपके लिए एक बोल रहा था, तो सीधा उसने बोला था यार नहीं पिंकी दीदी का मैटर नहीं है, उनको बीच में मत लाओ। उन्होंने कल भी लाइव में यही बोला था और आज भी उसने मुझसे भी यही बोला कि तू पिंकी दीदी को यार समझा दे। उन्होंने व्लॉग भी ऐसे ऐसे डाल रखा है, देख उनके लिए नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है उनके लिए, दूर दूर तक नहीं है, तो उनको प्लीज बता दे। मैंने कहा ठीक है मैं बता दूंगी, लेकिन मेरे बताने से पहले ही दीदी ने मुझे अनफॉलो कर दिया। कोई बात नहीं। तो फिर मैंने जब उनको बोला कि ऐसे ऐसे, तो उन्होंने बोला तू बड़ी लकड़ी ले रही है फालतू में ये वो, और जो बेटू को कुछ बोलेगा मैं सामने खड़ी हूँ। अच्छी बात है भाई, आप उनका सपोर्ट कर रहे हो, तो आप उनसे ये भी तो बोल सकती थी ना कि जैसा आपसे आपका उनसे रिलेशन है, तो आपका मेरे से भी तो रिलेशन है ना। आप मेरे को छोटी बहन बोलती थी या नहीं, छोटी बहन थी या नहीं। स्टार्टिंग से हमारा एक बॉन्ड अलग था दीदी, और आपने क्या करा, उनके लिए आपने तुरंत मुझे ऐसे कर दिया। क्या फर्क है, क्या मतलब आप दोनों ने मुझे समझा क्या हुआ है, क्या समझाया आप दोनों ने मुझे। कुछ पहले वाला टाइम भी थोड़ा सा याद कर लेती मेरे को अनफॉलो करने से पहले। आपको डायरेक्ट दीदी से ये बोलना चाहिए था कि यार देख तेरे साथ बेटू जो भी हो रहा है देख तेरा मैटर है, मेरा मोनी से कुछ नहीं है, तो मैं उसको अनफॉलो नहीं करूंगी। लेकिन नहीं, ये आप लोगों में चलता ही नहीं है। आप लोगों को तो भेड़ चाल चलनी होती है, एक ने बोल दिया फॉलो तो फॉलो, एक ने बोल दिया अनफॉलो तो अनफॉलो। यही तो करते हो आप, यही तो करते हो आप। मतलब आपका खुद का दिमाग कुछ नहीं होता, सिर्फ जो दीदी ने बोल दिया ना वही आपको करना होता है। और ये आपकी बहुत बड़ी गलती है, बहुत गलत जा रही हो आप, बहुत गलत दिशा में जा रही हो। एंड आपने मेरे को बोला कि हमारा रिलेशन अच्छा चल रहा है तो उसको चलने दो। तो दीदी आपके रिलेशन पे कोई उंगली नहीं उठा रहा है, आपके रिलेशन को किसी ने कुछ भी नहीं बोला है, ठीक है। तो आपका रिलेशन है, आपका रिश्ता है, आप निभाओ। लेकिन क्या आप एक बार उनसे ये नहीं बोल पाई कि आप गलत का भी साथ दोगी। मतलब आप ऐसी हो चुकी हो, ऐसी अंधी हो रही हो कि आपको गलत से कुछ नहीं दिख रहा। मतलब चलो मैं मानती हूँ उन्होंने अपनी फैमिली वालों से मुझे अनफॉलो करा दिया, ब्लॉक करा दिया, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि मेरी इतनी कोई ऐसी किसी से बात भी नहीं थी। तो लेकिन आपने क्या करा, उन्होंने बोल दिया तुरंत मेरे को अनफॉलो कर दिया। यही तो चलता आ रहा है सोशल मीडिया पे। रिश्ते क्यों खराब हो रहे हैं, इसलिए तो हो रहे हैं क्योंकि जरा सी भी किसी की बात खटकी, तुरंत किसी से बात होएगी कोई बीच में आ जाएगा, यही तो होता है। एंड मेरे लिए बहुत कि वो तुझे बीच में आने की क्या जरूरत थी। मैं बीच में नहीं आई हूं, मैं अपनी चीजों के लिए आई हूं, जो मेरे साथ स्टार्टिंग से मैंने फील किया है मैं उसके लिए आई हूं, ठीक है। बहुत फील होता है कि जब आपको ये दिखाया जाता है कि तू बहुत छोटी क्रिएटर हो चुकी है, बहुत छोटी, मुझे तो बहुत यहाँ जाना है, ठीक है, बहुत यहाँ जाना है। मैंने मतलब मैं नहीं बता पाऊंगी सारी चीजें जो मैं बहुत ज्यादा अंदर मेरे चल रही है, लेकिन तो ये मत बोलो कि मैं यहाँ पे किसी ने मेरे को प्रोवोक किया या फिर किसी ने मेरे को बहलाया फुसलाया, मैं उसकी वजह से यहाँ पे आई हूँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप मुझे अनफॉलो नहीं करती ना, या फिर अनफॉलो करना भी था तो पहले मुझसे बात कर ली थी, तो मुझे ये लगता कि हाँ भाई चलो मैं बहुत छोटी हूँ, लेकिन दीदी ने मुझे समझा और मेरे से बात की, तब जाके मुझे अनफॉलो किया। कोई बात नहीं, इतना सब कुछ होता ही नहीं। लेकिन आपने क्या करा। और हाँ भाई साहब, सबसे मजे की बात,
सबसे मजे की बात तो देखो, मैं अभी कम्युनिटी पढ़ के आई थी इनका पोस्ट है कि यही तो जानना था कि पीछे से क्या चल रहा है, मतलब इस टाइप से, मतलब मैं बता रही हूँ कि इनको ये जानना था कि अगर मैं सबको अनफॉलो कर देती हूँ तो सबका क्या रिएक्शन होता है मेरे लिए। वाओ, क्लैपिंग क्लैपिंग क्लैपिंग। दीदी जी को ये जानना था मतलब दीदी जी को ये जानना था कि लोग पीछे से इनके बारे में क्या क्या बातें करते हैं, क्या क्या सोचते हैं। तो अब तो आपने देख लिया है ना, अब तो आपने देख लिया, सोच लिया, समझ लिया, देख लिया ना। एंड आप बार बार क्या ये सब चीजें बोल के क्या कर रहे हो कि प्लीज कोई भी गलत कमेंट ना करे, उन्हें जो बोल रहे हैं बोलने दो, अपने मन की बात रखने दो, ये वो। ऑब्वियस है, सबको राइट है अपने मन की बात रखने का, और हम भी रख रहे हैं। एंड अगर आप में इतने गट्स है तो आप नेगेटिव कमेंट्स क्यों डिलीट कर रहे हो? मत करो बिल्कुल भी, उनको भी रखो, है ना। पॉजिटिव रखते हो, नेगेटिव उड़ा देते हो, क्योंकि आपको हेट पसंद नहीं है, आपको बिल्कुल भी हेट पसंद नहीं है। आप बिल्कुल नेहा दीदी की कॉपी हो, बिल्कुल। आपको भी यहाँ ही जाना है, जाओ, लेकिन किसी का यूज करके मत जाओ, ठीक है यार, कसम से, मतलब क्या। हाँ बेटा, एक सेकंड। अब ये मुझे ना बातें नहीं करने देगी। ओहो, ये क्या हो गया? ये मुझे ना बातें नहीं करने देगी गाइज अब। तो मैं सोच रही हूँ ना व्लॉग को यहीं पे एंड कर दूँ, क्योंकि ज़्यादातर जो मुझे बोलना था मैंने बोल दिया। एंड मैं चाहूँगी कि मैं अब इस टॉपिक पे वीडियो ना ही बनाऊँ, अगर मेरे को लगेगा तो मैं पक्का बनाऊंगी। मैं ये नहीं बोल रही ये मेरा लास्ट ब्लॉग है, ये मेरा फलाना ब्लॉग है, मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करूंगी, वो नहीं करूंगी। मैं पक्का करूंगी अगर मुझे लगेगा तो, वरना मैं नहीं करूंगी, ठीक है। तो एंड सबका बहुत बहुत थैंक यू जिसने मुझे सपोर्ट किया, और ऐसे ही करते रहो। एंड सबकी असली चेहरे देखो, किसी पे आंख बंद करके विश्वास मत करो कि आपको कोई मक्खनबाजी कर रहा है तो आप उसके ही हो लिए तुरंत, मत करो ये सब चीज, ठीक है, बिल्कुल। हाँ बेटा। एंड मैं फिर से पिंकी दीदी से एक चीज बोलना चाहूंगी कि आपके लिए कुछ भी नहीं है तो आप प्लीज साइड रहें। परी ने भी मेरे से बोला है कि उनको समझा दे कि वो इस टॉपिक पे नहीं है, या तो आप डायरेक्ट उससे बात कर लो, वो आपको समझा देगी। तो आप इस मैटर में मत ही घुसो तो अच्छा है, क्योंकि आपके लिए कुछ भी नहीं है, एक सिंगल चीज आपके लिए नहीं है। तो प्लीज आप साइड रहें, ठीक है। आप अपनी भाभी का सपोर्ट कर रही हैं, करें, लेकिन उनके बिहाफ पे कुछ ना बोलें, ठीक है। ठीक है गाइस, तो अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज अपनी अपनी राय देना। एंड बहुत अच्छा लग रहा है गाइस कि आप लोग इतना सपोर्ट मुझे दिखा रहे हो। एंड मैं अब तक ये सोचती थी कि मैं बहुत छोटी हूँ, मैं आगे कभी नहीं बढ़ सकती हूँ, लेकिन थोड़ी सी हिम्मत मुझे आप लोगों से मिली है कि अगर, मतलब कि कहते हैं ना कि अगर सच के साथ रहो तो आप जरूर आगे बढ़ सकते हो। किसी के कंधे पे बंदूक चला चला के तो कोई भी आगे बढ़ जाता है। तो ठीक है गाइस, बाय बाय।